हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और लास्ट टाइम हमने अपना जो लास्ट 9th चैप्टर था ऐप डेवलपमेंट, उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे। आप लोगों को ग्रुप में वो पीडीएफ मिल जाएगी, और नहीं हो जिसके पास वो पीडीएफ क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज वाली, वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा मेरे नंबर पे और मैं उन्हें प्रोवाइड कर दूंगा उन स्टूडेंट्स को। ओके, अब हमारा नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इमेज लिंक्स एंड फ्रेम इन HTML5। ये लास्ट चैप्टर है, लेसन 10 है इसके। इसमें क्या क्या हमें सीखना है। लर्निंग इन दिस चैप्टर: इंसर्टिंग इमेज, द एंकर टैग, इमेज एज लिंक, द IMG टैग, CSS एंड लिंक्स, ऑडियो एंड वीडियो, लिंकिंग वेब पेज, लिंक एज बटन, फ्रेम, बॉर्डर एंड आई फ्रेम। अब सबसे पहले तो HTML5। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जिसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, वेब पेजेस बनाते हैं। ये जो एक टॉपिक है ये हमने डिस्कस किया था कि एक वेब पेज बनाएंगे, फिर दूसरा वेब पेज बनाएंगे, तीसरा वेब पेज बनाएंगे, ऐसे ही कई सारे वेब पेजेस बनाएंगे, उन्हें आपस में लिंक करेंगे और कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज़ कॉल्ड वेबसाइट, जिसकी हेल्प से हम एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। इन द प्रीवियस क्लास यू लर्न अबाउट वेरियस टाइप ऑफ लिस्ट, देयर प्रॉपर्टीज़। बिसाइड दैट यू ऑल्सो स्टडीड हाउ द, ये प्रीवियस क्लास की बात हो रही है, प्रीवियस चैप्टर की नहीं हो रही है। मतलब कि अगर आपने 7th क्लास में ये सब पढ़ा होगा तो उसके ही आगे यहाँ पर 8th क्लास में उन्होंने दिया है। बट हम यह मान के चलते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स के सिलेबस में अगर नहीं था कंप्यूटर, या कंप्यूटर में ये चैप्टर नहीं था, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उन्हें ये करने में। HTML इंसर्टिंग इमेज, कैसे हम इंसर्ट करते हैं HTML में एक किसी इमेज को। HTML मल्टीमीडिया फीचर आर अलाउ अस टू include various graphical elements in our web page. Besides text यू कैन डिस्प्ले ग्राफिक्स, ड्राइंग, पेंटिंग। मतलब एक वेब पेज पर हम इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं और कोई भी ग्राफिक, कोई भी मैप, कोई भी चार्ट, कोई भी पेंटिंग भी शो कर सकते हैं वेब पेज पे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेजेस। अब मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, मैं वहाँ पे शो कर देता हूँ, ये रहा कि there are 2 types of images: inline and external image. Inline and external images. The inline image is displayed when the web page is opened and inserted within a line of text, whereas the external image is not displayed automatically with other content on the web page. Instead, it's referred externally and viewed separately by क्लिकिंग ऑन अ लिंक। जब हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक 2 टाइप की इमेजेस हो गई। एक इमेज तो वो है कि जो डायरेक्टली वेब पेज खोलते ही उसके सामने आ रही है। दूसरी इमेज वो है जब हम कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, मतलब हम किसी लिंक पे, किसी बटन पे क्लिक करेंगे तो वो इमेज शो होगी। तो ये 2 टाइप्स की इमेजेस हैं। द IMG टैग, IMG और जो हमारे ये जो एरो ब्रैकेट्स हैं, एरो ब्रैकेट्स के अंदर ग्रेटर देन का सिंबल है और एक लेस देन का सिंबल है, उसके अंदर हमने IMG लिखा है, ये IMG टैग्स बोलते हैं, इन्हें टैग्स बोलते हैं हम HTML में। द IMG टैग इज़ यूज टू ऐड इमेज इन HTML वेब पेज। इट इज़ एम्प्टी टैग and required different attributes to be specified with it. These attributes for the IMG tag tell the browser how to lay out the page so that the text can flow properly around the image. अब कैसे डिफ़ाइन करते हैं हम उसे, सोर्सेस ऑफ एन इमेज। तो सबसे पहले टू ऐड द डिफाइन द सोर्स ऑफ एन इमेज ऑन ए वेब पेज, द SRC एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड। SRC का मतलब है सोर्स। सिंटेक्स क्या होगा, इमेज लिखेंगे हम इस तरीके से। सिंटेक्स का मतलब है किस तरीके से हमें लिखना है उस वेब पेज पर, ठीक है। IMG लिखेंगे, एरो ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे IMG। उसके बाद हम लिखेंगे SRC इज़ असाइन, उस इक्वल टू बोल दीजिए एड्रेस और पाथ ऑफ द इमेज फाइल। वहाँ पे एड्रेस ऑफ द पाथ ऑफ द इमेज फाइल नहीं लिखना है हमें, वहाँ पे वो एड्रेस लिखना है कि कहाँ पर वो इमेज हमारी रखी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसके अंदर लिख सकते हैं कि हमारी डी ड्राइव में होगी वो इमेज, फिर हम कॉलन लगाएंगे, स्लैश लगा देंगे, फिर डी के अंदर कोई फ़ोल्डर होगा और फोल्डर के अंदर कोई इमेज होगी a.png या JPG। तो उस पर हम ये पाथ, इस तरीके से एक पाथ हमें यहाँ पर लिखना होगा, वो एड्रेस हमें लिखना होगा जहाँ पर हमारी इमेज है। While specifying the image file, one should be well aware of its location, मतलब हमें उसकी लोकेशन मालूम होनी चाहिए, that is where the file is stored. Let us understand it with the following example.
एग्जाम्पल 1, इफ़ द इमेज फाइल पिक्चर 1, मतलब कि ये कोई पिक्चर है जिसका नाम है पिक्चर 1.jpg, लाई इन द सेम फोल्डर वेयर द रिफरिंग HTML फाइल एग्जिस्ट, मतलब कि जो हमने HTML वाली फाइल बनाई है और इमेज जो है हमारी वो सेम फोल्डर के अंदर है, देन वी कैन रेफर टू द इमेज फाइल बाय सिंपलिंग राइटिंग इट्स नेम। तो हमें पूरा एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर सिर्फ हम उस इमेज का नाम लिख दें और एक्सटेंशन लिख दें pic1.jpg, वो हमारी इमेज वेब पेज पे शो होने लगेगी। दूसरा एग्जांपल है, इफ़ द इमेज फाइल pic1.jpg lie in the directory other than the one in which HTML file exists, then we refer to the image by specifying the full path of the file। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें पूरा पाथ यहाँ पर लिखना पड़ेगा इस तरीके से। इमेज SRC के अंदर हम लिखेंगे C:/यूज़र, एक फ़ोल्डर है, यूज़र के अंदर किप्स एक फ़ोल्डर है, किप्स के अंदर एक पिक्चर्स फ़ोल्डर है, पिक्चर्स के अंदर हमारी इमेज रखी है, तो हम इस तरीके से वहाँ पे लिखेंगे। ओके, एग्जांपल 3, इफ़ द इमेज फाइल pic1.jpg डज नॉट लाइन इन योर कंप्यूटर रादर एग्जिस्टेंस in the image folder of the web server of Google, then we need to give full path of the file। मतलब कि अब क्या कह रहे हैं हम, एक कंडीशन ये थी कि उसी फोल्डर के अंदर रखी हुई है वो इमेज जहाँ पर हमारी HTML फाइल है। अब दूसरी कंडीशन ये बनी कि अब HTML फाइल जहाँ पर है वहाँ पे नहीं है, किसी दूसरी पाथ पे है, किसी दूसरी लोकेशन पे, तो हमें पूरी लोकेशन। अब ये है कि हमारे पास थर्ड कंडीशन ये है कि हमारे पास वो इमेज है ही नहीं, हमारे कंप्यूटर में सेव्ड ही नहीं है, ना तो उस सेम फोल्डर में ना किसी अलग फोल्डर में, वो गूगल पे है वो इमेज। तो गूगल पे हम जाएंगे, उस इमेज को ढूंढेंगे और राइट क्लिक करके उसका एड्रेस लिंक उसका कॉपी करेंगे और वो लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो वो इमेज गूगल में है, तो गूगल इमेजेस का लिंक हम यहाँ पे लिख देंगे तो वो शो कर जाएगी डायरेक्ट। अब आते हैं हम स्पेसिफाइंग हाइट एंड विड्थ फॉर एन इमेज, किसी भी इमेज की हाइट और उसकी विड्थ को कैसे स्पेसिफाई करते हैं। तो इसके लिए हेड HTML वाला ये जो टैग है ये हमें लिखना पड़ेगा। सबसे पहला टैग HTML होता है, यहाँ से ये ओपन हुआ है और यहाँ पे क्लोज़ हुआ है। फिर हेड है, हेड यहाँ पे ओपन हुआ है और हेड यहाँ पर क्लोज़ हो गया है। फिर बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुआ और बॉडी यहाँ पर क्लोज़ हुआ। इसके बीच में हमने एक टैग यूज़ किया इमेज। अब इमेज SRC के अंदर हमने लिख दिया उस इमेज का नाम। स्टाइल इज़ इक्वल टू हमने करा हाइट 70% और विड्थ 50%। हमने उसकी हाइट और विड्थ को चेंज कर दिया या जितनी हमें अपने अकॉर्डिंग चाहिए थी उस पेज पे हमने वो कर दिया। फिर उसके बाद एक P टैग यानी पैराग्राफ के लिए एक टैग लिखा है, जिसके अंदर हम जो भी लिख देंगे वो हमारे ऐसे ही एज इट इज़ वेब पेज पर आ जाएगा। और camel.jpg इमेज हमारे यहाँ पर वेब पेज पर आ गई। अब इसके बाद अलाइनिंग इमेज, मतलब ये जो हमने चेंज किया है सिर्फ उस इमेज का साइज़ चेंज किया। अब अगर हम उस इमेज को अलाइन करना चाहते हैं, लेफ़्ट साइड मूव कराना चाहते हैं, राइट साइड पेज पे जाते हैं कहाँ है, तो इमेज सोर्स के बाद हम स्टाइल इज़ इक्वल टू फ्लोट राइट और फ्लोट राइट कर दिया, तो क्या होगा कि अब वो इमेज हमारे राइट साइड आने लगेगी। बाय डिफ़ॉल्ट वो इमेज पेज के लेफ़्ट साइड पर ही आएगी। टू अलाइन एन इमेज इज़ टू टॉप बॉटम और मिडिल यूज़ द CSS प्रॉपर्टी वर्टिकल अलाइन। ये एक नोट थी। अब हम देखते हैं ऑल्ट एट्रीब्यूट, ALT ऑल्ट, ये हमारे कीबोर्ड पर भी एक बटन होता है ऑल्ट, इसका मतलब होता है अल्टरनेट। द ऑल्ट एट्रीब्यूट डिस्प्ले टेक्स्ट एज एन अल्टरनेटिव टू द इमेज। समटाइम्स ए ब्राउज़र ऑन द यूज़र्स कंप्यूटर डज नॉट डिस्प्ले इमेज ड्यू टू सम रीजंस। कभी क्या होता है, कभी कभार कि आप लोग नेट पर खोलते हैं गूगल पे या फेसबुक पे सर्च करा या कोई भी इमेज आपने सर्च करी, तो कुछ इमेजेस खुल गई, कुछ नहीं खुली। जो नहीं खुलती हैं उनकी जगह पर छोटा सा IMG लिखा होता है और एक क्रैश सा बना हुआ होता है, वो अल्टरनेट होता है उसका कि इमेज अगर शो ना करे किसी एरर की वजह से, तो क्या हो, तो वहाँ पर वो इमेज शो करे जो हमने अल्टरनेटिवली लगा रखी है। इन दैट केस यू कैन डिस्प्ले द टेक्स्ट टू डिस्क्राइब द इमेज। आपने वहाँ पर एक टेक्स्ट शो कर देते हैं कि यहाँ पर डिस्क्राइब हो जाए, यूज़र को पता चल जाए कि यहाँ पे कोई इमेज है। द ओनली पर्पज़ ऑफ ऑल्ट एट्रीब्यूट इज़ टू डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ एन इमेज फाइल। इट इज़ जनरली यूज्ड इन केस द यूज़र हैज़ ए टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र ऑन हिज कंप्यूटर सच एज Linux। It also proved to be useful when the user is blind surfer for whom the browser is programmed to read aloud the alternative text। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे इन्होंने एक इमेज एंटर कराई है और क्या हुआ, सॉरी क्या है, ये रहा, हमें ये वाली लाइन देखनी है। इमेज इंटर कराई सेंटा workshop.gif और अल्टरनेट में हमने लिख दिया इमेज ऑफ सेंटा हट। अब अगर किसी वजह से ये इमेज नहीं आई,
क्या रीज़न हो सकता है? जो एक रीज़न यहाँ लिखा है कि हमने सोर्स गलत लिख दिया, हमने सेंटा वर्कशॉप डॉट जेपीजी लिख दिया, मतलब जेपीजी लिखना था, हमने उसकी जगह जीआईएफ लिख दिया, या हमने यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। तो फिर यहाँ पे इस तरीके से ये इमेज नहीं आएगी, बल्कि ये आएगा इमेज ऑफ द सेंटा बट सेंटा हट, यहाँ पर जो हम लिख देंगे अल्टरनेटिव टेक्स्ट में। ठीक है जी। अब हम जाते हैं नेक्स्ट, इमेज इन द टेबल सेल। किसी टेबल के अंदर जब हमें इमेज एंटर करानी है तो हम एक टेबल एंटर कराएंगे और टेबल के अंदर हम वो इमेज को एंटर करा देंगे। सेम वही हम लिखेंगे इमेज टैग्स और फिर सोर्स लिखकर हम उस इमेज को एंटर करा देंगे। अब इसके बाद आते हैं लिंकिंग वेब पेजेस। दो लिंक का क्या मतलब होता है? जोड़ना, मतलब एक एड्रेस करना, एक लिंक करना दोनों पेजेस को। तो ये वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ मैनी वेब पेजेस, हमने पढ़ चुके हैं, ये बात बता चुका था, मैं क्लास में बताया था और अभी स्टार्टिंग में भी मैंने बताई कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज़ कॉल्ड वेबसाइट। वेब पेजेस के कलेक्शन को हम वेबसाइट बोलते हैं। दैट गिव यू एक्सेस टू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो कि आपको एक्सेस देती है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से। इंटरनल लिंकिंग, दो टाइप्स की लिंकिंग हम लोग कर सकते हैं वेबसाइट में, एक इंटरनल लिंकिंग होती है और एक एक्सटर्नल लिंकिंग होती है। इंटरनल लिंकिंग क्या होती है? व्हेन वन पार्ट ऑफ द वेब पेज इज लिंक टू अनदर सेक्शन ऑन द सेम पेज, इट इज़ कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। जब हमने एक पार्ट इमेज का या वेब पेज का दूसरे पार्ट से लिंक है, मतलब कि एक अलग पेज पे नहीं जा रहे, हम उसी पेज के किसी पार्ट पे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम कभी होता है कि हम किसी पेज पर किसी लिंक पे क्लिक करा तो वो सबसे नीचे हमें ले आया, अबाउट में ले आया, लेकिन हम पेज चेंज नहीं हुआ, पेज वही था, हम सेम पेज पर ही बस मूव हो गए। और एक्सटर्नल लिंकिंग, व्हेन वन पेज इज़ लिंक टू अनदर वेब पेज और वेबसाइट, इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल लिंकिंग। जब एक पेज दूसरे पेज से लिंक होता है, हमने एक पेज पे क्लिक किया तो दूसरा पेज खुल के आया या दूसरी वेबसाइट खुल के आई, तो यहाँ पे इस लिंकिंग को हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग। अब इसके बाद आता है द एंकर टैग। इसके लिए हमें ए लिखना होता है, जो हमारे एरो ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर, ए के अंदर हम इसका ये रहा सिंटेक्स, हमें मेनली सिंटेक्स देखना है कि कैसे होता है लिंक। ए लिखना होता है, फिर href इज़ इक्वल टू वैल्यू, यहाँ पे हमें वैल्यू लिखनी है या वो लिंक लिखना है कि जिसको हमें क्लिक करवाना है। फॉर एग्जांपल ये रहा, इसके अंदर हम href के अंदर google.com, click.com html या mail2info@kips.com, जब क्या होगा, अगर शायद इन्होंने स्क्रीनशॉट दिया है इस तरीके से, ये दिया है, ठीक है जी। यहाँ पर अब हम जब इस पर क्लिक करेंगे, इन्होंने यहाँ पे लिख दिया थ्रू ऑफ द डे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है थॉट ऑफ द डे। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक लिंक बनाया है, पैराग्राफ टैग बनाया है और एक लिंक भी बनाया है। जब हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम फ़ौरन मूव हो जाएंगे दूसरे पेज की तरफ। मिनट में गलत आ गया। नाउ ये एग्जांपल, क्लिक हेयर हमने लिख दिया, ये देख लीजिए, href click.html हमने ये एक लिंक बनाया है और ये क्लिक हेयर यहाँ पे लिखा है। तो जो ये हमने यहाँ लिखा है ये आ रहा है क्लिक हेयर। जैसे ही यूज़र इस पर क्लिक करेगा वो दूसरे पेज पर या click here .html वाले पेज पर चला जाएगा। इसके बाद आता है CSS लिंकिंग। CSS को कैसे लिंक करना है हमें अपने पेज से, तो a:/a:/ लिंक हम लिखते हैं, तो एक नॉर्मल अनविजिटेड लिंक होता है वो। a:/विजिटेड लिखते हैं तो फिर उसका चेंज हो जाता है कलर, जब हम एक लिंक पे क्लिक करते हैं और फिर बैक आते हैं तो वो लिंक ब्लू से हमारा पर्पल हो जाता है, मतलब कि वो विज़िट हो चुका है। एच ओवर क्या होता है, जिसे होवर भी बोल देते हैं, एच ओवर से क्या होता है कि जब हम उसके ऊपर से मूव करते हैं एरो को तो वो लिंक थोड़ा सा कलर को चेंज करता है। और एक्टिव, इससे पता चल जाता है कि जिस टाइम पे हम उस लिंक को क्लिक कर रहे हैं उस टाइम पे उस लिंक का क्या कलर हो जाए या कोई भी प्रॉपर्टी हमें उस पर लगानी है। तो अब इसके बाद आते हैं लिंक एज एन बटन। हमें कोई लिंक बनाना है बट हम चाहते हैं कि वो एक बटन की तरह दिखे, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक लिंक बनाया एच ओवर और उसके आगे सबसे पहले तो हमने स्टाइल टाइप में आ गए और यहाँ पे एक लिंक बनाया, विजिटेड बैकग्राउंड, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दे दी, टेक्स्ट लाइन सेंटर में कर दिया ताकि वो सेंटर में आ जाए, टेक्स्ट डेकोरेशन कर दिया उसके कलर को चेंज करने के लिए, और ये सारे काम हमने कर दिए। यहाँ पे अब हमने href और click.html थॉट ऑफ द डे हमने एक लाइन लिख दी। जैसे ही यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो वो बीच में सेंटर में शो होगा, एक यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे ही यूज़र ने इस पर क्लिक किया ये सेंटर में शो हो जाएगा। अब इमेज एज लिंक,
अब हमें कोई इमेज बनानी है कि जिस पे क्लिक हो जाए। तो फिर हम क्या करेंगे, वही सोर्स इमेज बनाएंगे और उसको हम एंकर टैग के अंदर रख देंगे। तो क्या होगा, जैसे ही हम उस इमेज को क्लिक करते हैं, ये एक एंकर टैग हमने बनाया यहाँ पर एक एंकर टैग बनाया है और उसमें इमेज डॉट एच टी एम एल। अब हमने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, बल्कि एक और टैग, एक टैग के अंदर, जैसे ए टैग यहाँ से ओपन हुआ है और यहाँ पे क्लोज हुआ है, उस टैग के अंदर हमने एक और टैग लिख दिया इमेज, जो हमने पीछे पढ़ा था कंप्यूटर डॉट जे पी जी। उसकी हाइट और विड्थ दे दी। अब हमने ये इमेज आ गई है। जैसे ही यूज़र इस इमेज पर क्लिक करेगा तो क्या होगा कि वो एक नए पेज पर, यानी इमेज डॉट एच टी एम एल जो पेज बना हुआ है, इस पेज पर पहुँच जाएगा। इसके बाद ऑडियो एंड वीडियो। ऑडियो एंड वीडियो कैसे इंसर्ट करनी है, इसको हम स्किप करेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कि करके देखेंगे प्रैक्टिकली। वीडियो कैसे इंसर्ट करनी है इसे भी हटा देते हैं। फ्रेम्स पे आ जाते हैं। जो हमारा फ्रेम का टैग है, फ्रेम हमें कैसे बनाना है यूज़र का। क्रिएटिंग फ्रेम, कैसे हम फ्रेम क्रिएट करते हैं। तो आई फ्रेम एक टैग होता है जिसका नाम है आई फ्रेम, उसका नाम है और वही लिखना है हमें उसे यूज़ करने के लिए। आई फ्रेम सोर्स में एसआरसी में हमें उसका वैल्यू दे देनी है जिससे कि वहाँ पे फ्रेम क्रिएट हो जाए। एक यहाँ पर हम देख लेते हैं कैसे बनाना है। सी दिस कि यहाँ पे कैसे फ्रेम बनाए हैं इन्होंने। H3 यानी हेडिंग 3, दिस इज़ द मेन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग बिलो गिवन इन लाइन फ्रेम्स। तो क्या है कि ये मेन डॉक्यूमेंट है, जो एक हेडिंग हमने यहाँ दी आई फ्रेम एसआरसी फ्रेम ए डॉट एच टी एम एल, उसकी हाइट और विड्थ दे दी। और फ्रेम 2 हमने बनाया फ्रेम बी, उसकी हाइट और विड्थ हमने दे दी। तो एक फ्रेम ए हो गया और एक फ्रेम बी हो गया। ये 2 फ्रेम्स हमारे बन के आ गए। फ्रेम्स में हम अलग अलग चीज़ें भी लगा सकते हैं। बॉर्डर एंड आई फ्रेम, उसी आई फ्रेम पे जब बॉर्डर लगाने हैं तो बॉर्डर हाइफन विड्थ और उसकी वैल्यू दे देनी है कि हमें कैसा वैल्यू में आप थिन लिख सकते हैं, थिक लिख सकते हैं, मीडियम लिख सकते हैं, कैसी भी जैसा भी हमें वो चाहिए है बॉर्डर, वैसा हम बॉर्डर लगा सकते हैं किसी भी इमेज पर। देखिए ये अलग अलग टाइप के बॉर्डर हमने लगाए। यहाँ पर जो इमेज फ्रेम ए था उसमें हमने चेंज कर दी, और इमेज जो सेकंड थी जो हमारा फ्रेम बी है, फ्रेम बी में हमने बॉर्डर उसका कैसे लगा दिया सॉलिड, तो वहाँ पे सॉलिड बॉर्डर आ गया। और आई फ्रेम सी में हमने बॉर्डर की विड्थ कम कर दिया और बॉर्डर नन कर दिया, तो बॉर्डर शो ही नहीं कर रहा। अब हम आगे आ जाते हैं। रिकैप एक देख लेते हैं इस चैप्टर का। वेब ब्राउज़र सपोर्ट वेरियस ग्राफिक फॉर्मेट बट द वाइडली यूज्ड फॉर्मेट आर GIF, PNG एंड JPG। ये सारे इमेजेस के फॉर्मेट हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेजेस, इनलाइन एंड एक्सटर्नल इमेजेस, ये हमने पढ़ चुके हैं। The inline image is displayed when the web page is opened and is inserted within a line of the text, whereas an external image does not get displayed automatically with other content on the web pages. An inline image is inserted using the img tag। कोई भी img टैग की हेल्प से हम कोई भी इनलाइन इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिंकिंग। लिंकिंग के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक एक्सटर्नल लिंकिंग है और इंटरनल लिंकिंग है। वो हमने पढ़ी है कि जब हम एक ही वेब पेज पर रहें, मूव करें, जब किसी लिंक पे क्लिक करें और उसी वेब पेज के नीचे तक ले जाए या ऊपर तक ले आए मूव करके हमें, तो ये इनलाइन लिंकिंग थी। बट जब हम किसी लिंक पे क्लिक करके दूसरे वेब पेज या दूसरी वेबसाइट पर पहुंच जाएं तो वो एक्सटर्नल लिंकिंग होती है। When one part of the web page is linked to another section on the same page, it is called internal linking, whereas when one page is linked to another web page or website, it is called external linking. In HTML hypertext markup language, the anchor tag A is used to mark the text as in hyperlink, मतलब उस text को हम link बनाते हैं, which a user can click to display the web page or website anchored to it. We can divide link states in 4 categories, namely unvisited link, visited link, h over link and active link. We can also display link as button using CSS styling। हम उस link को as a button भी show कर सकते हैं जैसे हमने thought of the day को करा था। We can insert audio and video file in an HTML document using audio and video tags respectively. Frames allow you to present multiple HTML document as independent window within one browser window, which give greater flexibility in designing and maintaining your website। तो फ्रेम में क्या होता है कि फ्रेम में हम अलग अलग टाइप की विंडोज़ में, मतलब हमने फ्रेम ए, फ्रेम बी, फ्रेम सी बनाया था अभी ऊपर,
इस तरीके से तो हम इनमें अलग अलग विंडो भी लगा सकते हैं कि इसमें हमने कोई और इमेज लगा दी, इसमें हमने कुछ और दे दिया, इसमें हमने कुछ और दे दिया, अलग अलग टाइप की हम चीज़ें भी शो कर सकते हैं, तो हमारी वेबसाइट और ज़्यादा इंटरेक्टिव लगेगी। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहीं पे ही कंप्लीट हुआ है, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा। वैसे तो क्योंकि कि ये ऑनलाइन है, क्लास चल रही है, या फिर अगर प्रैक्टिकली आप जब इसे करके देखेंगे वेब पेज पर, वो भी मैं क्लास डाल दूँगा बना कर के कैसे करना है, तो हम उसे प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे पहले, और जब हम एक्सरसाइज को कर लेंगे उसके बाद अगर हमें टाइम मिलेगा, मतलब अगर उसके बाद हमारी क्लास होती है, तो फिर हम उसमें बाय करके देखेंगे प्रैक्टिकली कि कैसे हम HTML का एक पेज क्रिएट करते हैं और कैसे हम उनको रन करते हैं, टैग्स को कैसे टैग्स बनाते हैं और कैसे क्या करते हैं। तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेन डेवलपर जो एक्सरसाइज है हमारी वो करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।